जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा फाइनली सिलेक्शन बिहार दरोगा 2213 पोस्ट में हो गया है। मैं कुछ अपना अनुभव आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेरा प्रारंभिक शिक्षा राजकीय मध्य विद्यालय घोड़ासान से हुआ, जहां मैंने 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद TRMP हाई स्कूल घोड़ासान से मैट्रिक की परीक्षा 2012 में पास की। उसके बाद इंटरमीडिएट JLMN कॉलेज घोड़ासान से 2014 में पास किया। उसके बाद स्नातक की परीक्षा JLMN कॉलेज घोड़ासान से ही 2018 में पास किया। मैं आप सभी के बीच अपना कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जब 9th में था तो हमारी घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उसमें हम गांव के जो लड़का लोग था उन्हीं के साथ चले गए दिल्ली। वहाँ हमने पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए हमें अच्छा काम नहीं मिला, तो पेंटिंग का काम मिला। जो मकान में पेंट होता है वही हमको मिला काम, हम कर रहे थे। तो दिन का दिहाड़ी 160 रुपया हमको मिलता था। पेंटिंग का काम करते थे तो वही दिहाड़ी 160 रुपया मिलता था हमें। तो कुछ दिन काम किया। उसके बाद 10th का एग्ज़ाम आया तो मेरे ही गांव का एक लड़का जो रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो 6 महीना पहले हम आए, एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम में पास किए। उसके बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन कराया। एडमिशन करा के कुछ दिन के लिए फिर हमने दिल्ली चले गए। फिर वहाँ वही काम फिर से पेंटिंग करने लगे। तो इंटर का फिर एग्ज़ाम आए हम यहाँ एग्ज़ाम 6 महीना 7 महीने रह के पढ़े, एग्ज़ाम दिए। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देकर फिर हमने दिल्ली चले गए। तो वहाँ 2-3 महीना हमने फिर काम किया। तब तक इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट हमने दिल्ली में ही रिज़ल्ट अपना देखा। तो वहाँ हम एक ठेकेदार के यहाँ काम करते थे। तो ऐसे ही शाम का समय होता है, नाश्ता तो करता है शाम को। हमने भी बैठा था तो ठेकेदार का भाई था, वो हमसे बुलाया हमको। वैसे ही पूछा कि हाँ क्या करते हो, कितना पढ़ा लिखा हो। तो मैंने उन्हें बताया कि हम तो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं। तो वो बोले कि इंटरमीडिएट पास कर चुके हो तो फिर यहाँ पेंटिंग का काम कर रहे हो। तो मैंने बोला कि ऐसे दूसरा कोई काम तो है नहीं, इसलिए इसी में लगे हैं, पेंटिंग का काम कर रहे हैं। तो बोला कि ये तो काम तुम कभी भी कर लेगा। तुम्हारे पिताजी पढ़ा लिखा के मतलब इतना बड़ा कर दिए हैं, पढ़ाने लिखाने में पैसा लगा होगा खर्च, तो ये काम कर रहे हो, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जाओ डिफेंस का तैयारी करो, हल्का होता है, उसमें शरीर तुम्हारा हटा कटा है, दौड़ धूप का होता है, दौड़ेगा, दौड़ निकलेगा, एग्ज़ाम नॉर्मल होता है, हल्का फुल्का एग्ज़ाम पास कर लेगा तो हो जाएगा। तो हमें उनका बात थोड़ा हम सोचे, गए रूम पे गए, सोचे समझे, बहुत गहराई से सोचे। तो हमको उनका बात बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सप्रेशन मिला। मतलब तो उन्हीं के बात सुन के हमने तो प्लान बना लिया कि अब हमें घर जाना है। घर जाकर वही डिफेंस का जो होता है, इंडियन आर्मी आए। तो इंडियन आर्मी का तैयारी लड़का लोग करता था, मेरे दोस्त लोग से मिले, गया। तो मेरा भी पूछे सबसे कि कैसे क्या क्या होता है। तो दोस्तों से राय मशवरा लिए
उसके बाद हम भी दौड़ लगाने लगे फील्ड में। हमसे कभी एक या 2 राउंड भी नहीं होता था, थक जाते थे। तो पूछते थे सबसे कैसे होता है, क्या होता है, तो दोस्त लोग बोलते थे कि प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करेगा तो निश्चित ही हो जाएगा। कोई किया काम असंभव नहीं होता है जब तक उसे किया ना जा सके। धीरे धीरे करते करते सब हो जाएगा, दोस्त लोग बोलते रहे हमें। तो हम भी धीरे धीरे रनिंग करने लगे। रनिंग करते करते 2016 2015 से हम लोग तो तैयारी करने लगे दौड़ का। 2016 में इंडियन आर्मी का बहाली था, वही फरवरी में आया था। तो हम लोग गए। मेरा तो हाइट नहीं था, तो हम फॉर्म डाले थे इंडियन आर्मी क्लर्क में। फॉर्म भरे, दौड़ में गए, दौड़ का तैयारी अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। हमारे एरिया के आप लोग होइएगा तो जानते ही होंगे मेरे बारे में, क्या था नहीं था, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दौड़ में गए, दौड़ हमने निकाला। उसके बाद दौड़, इंडियन आर्मी में दौड़ रैली बहाली होता है। दौड़ निकालने के बाद वहीं रैली साइड पे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रनिंग होने के बाद जिम होता है और सब पूरा इवेंट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम गए तो उसमें चेक होता है मैथ में कितना नंबर है, इंग्लिश में कितना है, बाकी और टोटल मिला के कितना नंबर है, सब चेक होता है। तो मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें मैथ मेरा शुरू से ही थोड़ा वीक था, इतना भी नहीं था लेकिन थोड़ा था, क्योंकि हमने ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं था, ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था मैथ। तो चेक हुआ मेरा डॉक्यूमेंट तो सब चीज़ तो ठीक था। मैथ में नंबर चाहिए 40, मेरा था 38 और फाइनली 50% नंबर क्लर्क में। उसके बाद वहाँ से मैं बाहर किया गया। बहुत मायूस थे हम, लगता था क्या करें नहीं करें, इतना मेहनत करने के बावजूद मेरा नहीं हो पाया। एक तो दौड़ जल्दी इंडियन आर्मी का किसी से निकलता नहीं है, हम निकालने के बाद भी छूट गए। अच्छा नहीं लगा बहुत, मतलब ट्रेन में आए तो मैं क्या कहें। फिर हम आए वहाँ से। उसके बाद हाइट बढ़ाने के चक्कर में हमने बहुत सारा एक्सरसाइज किया, फिर भी कोशिश किया कि थोड़ा बढ़ जाए। 168 तक मेरा हाइट था और जनरल ड्यूटी के लिए 69 मांगता है। कोशिश हम किए लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुए। फिर दोबारा 2017 में बहाली में गए। वहाँ गए तो हम गेट पर से ही वापस आ गए, हाइट ही नहीं हुआ। फिर मायूसी हाथ लगी। उसके बाद फिर 2018 में फिर गए। तो उस समय स्पोर्ट्स का जो होता है फुटबॉल हम लोग खेलते थे, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन हम लोग का हुआ था फुटबॉल क्लब से। तो हम लोग का टीम मतलब जीता नहीं था, 5वां स्थान पे था। फिर गए बहाली में, फिर दौड़ निकालने के बाद फिर वही जिस जगह पे से हम वापस आए थे 2016 में, फिर वहाँ पहुँचे। फिर डॉक्यूमेंट वहाँ चेक हुआ तो बोला कि स्पोर्ट्स है क्या, बोले हाँ सर स्पोर्ट्स वाले हैं। तो दिखा सर्टिफिकेट कहाँ है, तो दिए हैं। तो सर जो होते हैं वो देखे तो बोल रहा है कि तुम्हारा टीम तो 5वां स्थान पे है, फर्स्ट या सेकेंड रहता तो तुम्हारा हो जाता। मेरा लास्ट उम्र था, तो हम बहुत रिक्वेस्ट किए सर से कि सर मेरा लास्ट तो नहीं, कोई अथी नहीं होगा यहाँ बाबू, कि जाकर कोई और चीज़ का तैयारी करो अपना। यहाँ तो मतलब यहाँ तो हम लोग किसी के साथ जो नियम कानून रहता है उसी का पालन करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से आए,
लग रहा था सब चीज़ लूट गया है, बर्बाद हो गया है। 2019 आया, 2018 में हम स्नातक पास कर चुके थे। तब बिहार दरोगा 2446 पोस्ट निकला था बिहार दरोगा का। तो हम सोचे कि इतना बड़ा एग्ज़ाम थोड़े निकल सकता है। फॉर्म निकला, फॉर्म भरे। पीटी का एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2019 को था। हमने तैयारी किया, पीटी में रिज़ल्ट हो गया। जब आपका किसी चीज़ में रिज़ल्ट होता है तो आपका मनोबल और बढ़ जाता है। तो हमने मेंस का तैयारी करना शुरू कर दिया। मेंस का तैयारी हम तो ऑनलाइन ही करते थे, ऑनलाइन प्लस सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन पढ़ते थे। मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था 24 अप्रैल 2020 को। तब तक मार्च में आप लोगों को पता ही होगा कोरोना महामारी आ गया। 24 मार्च से लॉकडाउन लगा। तब तक जितना एग्ज़ाम था सबका डेट एक्सटेंड करते गया। तो कोरोना काल मेरे लिए बहुत वरदान साबित हुआ। बहुत अच्छा से पढ़े, पूरा मतलब जितना होता था पूरा 100% अपना देते थे। ये सोचते थे कि मतलब हमको इंडियन आर्मी का सपना नहीं पूरा हुआ तो कम से कम इसमें दरोगा में फाइनल सिलेक्शन ले लेना है। पीटी निकला था तो मनोबल बहुत आसमान तक था। हमने तैयारी किया, पूरा लॉकडाउन में बहुत अच्छा से पढ़ा। उसके बाद लॉकडाउन हमेशा बढ़ते गया। एग्ज़ाम मेरा 24 अप्रैल की जगह हुआ 28 या 29 नवंबर 2020 को ही हुआ एग्ज़ाम हुआ। उसका रिज़ल्ट 16 जनवरी 2021 को आया। मेंस का रिज़ल्ट मेरा इसमें रिज़ल्ट था, लेकिन एग्ज़ाम देने के समय कुछ इजी क्वेश्चन हमने गलती किया था। रिज़ल्ट आया, उसके बाद हम तो इंडियन आर्मी के धावक थे। दौड़ में तो कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, ऐसे ही नॉर्मली दौड़ते थे हल्का फुल्का। उसके बाद तो दौड़ हुआ। मेरा दौड़ था 23 मार्च 2021 को, गर्दनीबाग पटना में दौड़ था। गए, दौड़ निकल के आया। उसके बाद मेरिट लिस्ट का इंतज़ार होने लगा। इंतज़ार होते होते 17 जून 2021 आखिरकार उस दिन मेरिट लिस्ट आया। उसमें देखे तो मेरा रोल नंबर मेरा नहीं था। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ, मतलब इतना हुआ कि हम बयान नहीं कर सकते हैं उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। शायद आप लोग भी जो मेरिट लिस्ट से छटे होंगे उनको इस दिन का एहसास हुआ कि उस दिन क्या होता है जब आपका मेरिट में नाम नहीं रहता है। फिर कुछ दिन डिस्टर्ब थे, एक डेढ़ महीना अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्या बताएं हम आपको। फिर उसके बाद 2020 में 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का ही बहाली था, फॉर्म भरे थे हम लोग। तो हम सोचे कि मतलब एक रास्ता ये है, उसमें नहीं हुआ तो इसमें जो मेरा कमी था उसको पूरा करके बाउंस बैक करें, फिर से वापस आए। फिर इसका एग्ज़ाम 26 दिसंबर 2021 को हुआ, पीटी हुआ। पीटी का रिज़ल्ट आया। फिर मेंस का एग्ज़ाम 26 अप्रैल 2022 को हुआ। इसका रिज़ल्ट 10 दिन के अंदर में, यानी कि 6 या 8 मई को आया। इस बार एग्ज़ाम हम दिए थे तो पहले ही सोचे थे कि जो गलती हम जो 246 पोस्ट में किए थे वो गलती हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। इस बार हम सोचे थे शुरू से ही जो जितना इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन को गलत करना ही नहीं है। इंसान तो
अपना पहली गलती से सीखना चाहिए हर इंसान को कि पिछले बार मेरा कैसे मतलब क्या चीज़ में हम रह गए थे, क्या कमी था, वो कमी पूरा करना चाहिए। वो हम किए। इस बार अच्छा खासा मेंस का एग्ज़ाम निकला मेरा, बहुत अच्छा खासा नंबर था। इस बार पहले से ही मन में विश्वास था कि इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। कभी भी मतलब हर इंसान को अपने आप पे विश्वास करना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हमसे ये होगा। फाइनली जब रनिंग हम लोग पास कर गए, मेरा रनिंग था 10 जून से रनिंग शुरू था 26 जून तक, मेरा 11 जून 2022 को रनिंग था। रनिंग हो गया, रनिंग निकल गया। उसके बाद फिर वही इंतज़ार जो हम 2021 में किए थे, फिर मेरिट लिस्ट का इंतज़ार। मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करते करते फाइनली 14 जुलाई 2022 को मेरिट लिस्ट आया। मेरिट लिस्ट में नाम देखे, जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर डाले तो देखे तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा हो गया। एक बार देखे, उसके बाद फिर देखे, लगभग 8 से 10 बार हमने देखा। जब उससे भी नहीं विश्वास हुआ तो मेरा छोटा भाई उसको बोले कि थोड़ा देखो तो ये सही है कि क्या, मतलब इतना बड़ा खुशी हमको, मतलब कि उसका मतलब ठिकाना नहीं था कि मतलब क्या, मतलब कितना खुश थे हम। मेरिट लिस्ट का जानते ही हैं, जब उसमें नाम आने के बाद क्या होता है, शायद आप लोग पता होगा। फाइनली मेरा सिलेक्शन 2213 पोस्ट में हो गया। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप जितना खुश नहीं रहते हैं उससे ज़्यादा आपके माता पिता का खुशी इतना होता है कि आप मतलब उसको बयान नहीं कर सकते हैं। जो खुशी हमारे माता पिता को उस दिन हुआ, हमारे टोला मोहल्ला में हुआ, हमारे गांव में हुआ, हमारे संबंधी को हुआ, हमारे दोस्तों को हुआ, हमारे टीचर लोगों को हुआ, उसका आप बयान नहीं कर सकते हैं क्या खुशी होता है। एक बात और बता दूं हम आपको कि जो बच्चा चाहेगा तैयारी करना, बिहार दरोगा या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, घर पे रह के सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। हमने तो ऑनलाइन क्लास पटना वाले खान सर हैं, वो तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। उनका क्लास किए थे, उनका वर्ल्ड मैप क्लास, हिस्ट्री क्लास, ज्योग्राफी और बिहार दरोगा का टारगेट बेस उसे किए थे, पढ़े थे अच्छा खासा। उसके बाद सेल्फ स्टडी में किए थे। फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं मेरा जो सपना था इंडियन आर्मी का वो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक वो हमें 2016 में नहीं हुआ था, उससे अच्छा मेरे नसीब में लिखा हुआ था। इसलिए समय से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपको छोटा मोटा जॉब नहीं होता है तो आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है। आपके लिए उससे अच्छा कहीं और, उससे बेहतर